वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज अपने अपॉइंटमेंट सेक्शन को देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि के संजय मूर्ति ये बन गए हैं नए कैग, है ना, न्यू कैग बन गए के संजय मूर्ति। इन्होंने गिरीश चंद्र जो मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले कैग थे, अब बन गए के संजय मूर्ति। इसी के साथ कैग न्यूज़ में आ गया है तो पहला कैग भी याद रखना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट कैग भारत के कौन थे? वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, है ना। फर्स्ट कैग जो थे वी नरहरि राव थे। अब कैग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, तो इसका आर्टिकल भी याद रखना भाई, आर्टिकल 148 में आ जाता है, तो इतना ज़रूर याद रखिए, ठीक है। इसके बाद बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? बो ऐसे करके याद रख लो, बोको, ड्यूमा बोको। कौन बने? ड्यूमा बोको बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति बन गए। गैबरून इसकी राजधानी है, बोट्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबरून इसकी राजधानी है बोट्सवाना की। नए राष्ट्रपति बने ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको। और बोट्सवाना आपसे पूछ सकता है लैंडलॉक कंट्री क्या, स्थल उद्देश्य, तो आप देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री है ना, क्योंकि इधर साउथ अफ्रीका पड़ जाता है, इधर जिम्बाब्वे पड़ जाता है, इधर नामीबिया पड़ जाता है। गैबरून इसकी राजधानी हो जाती, ठीक है, एक लैंडलॉक कंट्री है। और ड्यूमा बोको इसके नए राष्ट्रपति बने, ठीक। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको याद रखना है। पहली चीज़ 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, किससे हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, सेकेंड टर्म है इनका। और जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। जेडी वेंस बने हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। और जो तुलसी गबार्ड है, कौन? तुलसी गबार्ड, वो बन गई हैं यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया जो है उसकी निदेशक बन गई हैं, कौन? तुलसी गबार्ड। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी। डोनाल्ड ट्रंप 47वें, जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, तुलसी गबार्ड बन गई हैं अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। उसके बाद मोल्दोवा जो है उसके एक जो है नया अपॉइंटमेंट हुआ है। मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बन गई है मॉल मैया, ऐसे याद रखो, एम से मैया, तो मैया सांडू मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बनी। जैसे बोट्सवाना की कौन? ड्यूमा बोको है, ऐसे मोल्दोवा की मैया सांडू है। ये मोल्दोवा मैप में आप देख सकते हो, मोल्दोवा है, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक लैंडलॉक कंट्री है। चिसिनाउ इसकी राजधानी है। रोमेनिया इधर पड़ जाएगा आपका, है ना। चिसिनाउ क्या है राजधानी? चिसिनाउ, तो यूक्रेन और इधर रोमेनिया, और इधर ब्लैक सी पड़ता है पर वो यूक्रेन यहाँ आ जाता है, तो ये लैंडलॉक है, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो फिर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। तो इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट दे सकते हो, अब जो मैं बता रहा हूँ इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे उसको कम। अब ये नए डायरेक्टर जनरल बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आशीष खन्ना ने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान ग्रहण किया है। भारत को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष एवं फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो आशीष खन्ना बने। इंटरपोल जिसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, लियोन फ्रांस में है ना, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर इंटरपोल का। इसके नए सेक्रेटरी बने हैं वॉल्डेसी उर्कीजा, वॉल्डेसी उर्कीजा जो ब्राज़ील के हैं। ये पहली बार है जब किसी ब्राज़ील के नागरिक विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था का नेतृत्व कर रहा है, तो इसलिए एग्जाम में आ सकता है। ये फर्स्ट टाइम ब्राज़ीलियन सिटीजन लीडिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, वॉल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील, वॉल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील, ठीक है। अब न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आकाश त्रिपाठी बने हैं। न्यू एमडी किसके? न्यू एमडी एंड सीईओ बने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के, ठीक है। फिर ऐसे ही न्यू एमडी बने हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दीपक अग्रवाल, कम इंपॉर्टेंस देंगे आप इसको। न्यू चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन टीवी नरेंद्रन है, कम इंपॉर्टेंस। ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइज़र फॉर थाईलैंड टूरिज्म, ये सोनू सूद को बनाया गया है। और फेस्टिवल एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव, अरुणाचल रंग महोत्सव का जो बनाया गया है महोत्सव का राजदूत पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और दुबई स्पोर्ट्स एम्बेसडर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल का बनाया गया हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा और खबीब नूरमाम गोमदेव, ठीक, नूरमा गोमदेव जो कि एक रूसी चैंपियन है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर क्रिश इवांस बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मो एयरस्पेस कौन बने हैं?
जय तीर्थ राघवेन जोशी एक मिसाइल वैज्ञानिक है जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। जय तीर्थ राघवेन जोशी। और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम मतलब रक्षा उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने। अब सवाल पूछ सकता है कि उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री है? तो नहीं, उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उरुग्वे की राजधानी मोंतेवीडियो है, मोंतेवीडियो। क्या उरुग्वे पैराग्वे बॉर्डर शेयर करते हैं? तो नहीं करते हैं, बीच में ब्राज़ील अर्जेंटीना आ जाता है। उरुग्वे है, इधर अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इधर आपका पैराग्वे। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है उरुग्वे से लेके, यामांडू ओरसी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें नया अपॉइंटमेंट आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मसातो कांडा। कौन? मसातो कांडा। ये जो है न्यू प्रेसिडेंट बने एडीबी के, मसातो कांडा, मसातो कांडा। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, एक तो ये जापान के न्यू पीएम बन गए हैं कौन? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो फूमियो किशिदा का मतलब हत्या हुई थी उसके बाद शिगेरू इशिबा जो है ये बने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान के न्यू पीएम शिगेरू इशिबा। और न्यू चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के कौन बन गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता होगा रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल नवल टाटा जो है ये चेयरमैन बने हैं, नोएल नवल टाटा। तो जापान के पीएम शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा। इससे पहले फूमियो किशिदा। टाटा के नए चेयरमैन नोएल नवल टाटा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए चेयरमैन विपिन कुमार बन गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन विपिन कुमार। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंटी करप्शन यूनिट सुमित धर्मवर्धन बने हैं। इसको आप भूल भी सकते हो पर ये भूलना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये ज़रूर याद रखना, एडीबी के मसातो कांडा, उरुग्वे के यामांडू ओरसी, ब्रह्मोस के नए प्रमुख जयतीर्थ राघवेन जोशी। और उसके बाद दुबई के स्पोर्ट्स के लिए हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, इन लोगों को चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव के लिए पंकज त्रिपाठी, थाईलैंड टूरिज्म के लिए सोनू सूद, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन टीवी नरेंद्रन। और उसके बाद एमडी एंड सीईओ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आकाश त्रिपाठी, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वालदेसी उर्कीज़ा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो नए डायरेक्टर जनरल बने आशीष खन्ना। और फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर्षवर्धन अग्रवाल। मोल्दोवा के नए राष्ट्रपति माया सांडू, डोनाल्ड ट्रंप हो गए आपके। और बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको, के संजय मूर्ति, न्यू कैग। ठीक है, तो ये नवंबर की अपॉइंटमेंट थी जो आपको याद रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे कदम हम लोग बढ़ाएंगे और आपको पूरे 50 दिन में करंट अफेयर्स इतने शानदार तरीके से मैं लर्न करा दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगी। बस आपको डेली 10-15 मिनट मेरे साथ बैठना है, जितना मैं बताऊंगा उसको 2-3 बार रिवाइज करना है। ये सबसे पहले देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है हेमंत सोरेन जी की, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके हैं, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे। लगातार चौथी बार फिर से ये क्या बन गए हैं, झारखंड के सीएम बन गए थे दिसंबर में। ठीक है, तो इसको याद रखना। हेमंत सोरेन को शपथ किसने दिलाई? झारखंड के राज्यपाल कौन है ये भी पूछ सकता है, तो संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है एग्जामों में कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत पूछी जा रही है। तो बरहेट विधानसभा सीट या बरहेट असेंबली सीट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की बात आती है जो कि बीजेपी से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए तीसरी बार। देवेंद्र फडणवीस के बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए तीसरी बार। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है आइए उसको देखते हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। शिवसेना जो प्रमुख थे एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख है अजीत पवार, ये उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के कोलबा क्षेत्र के विधायक जो हैं राहुल नार्वेकर, दूसरी बार इनको विधानसभा अध्यक्ष और कालिदास कोलंबर को प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राहुल नार्वेकर ये बने विधानसभा अध्यक्ष और कालिदास कोलंबकर ये बने प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, बहुत ही आसान। इसके बाद आता है फ्रांकोइस बायरू। कौन? फ्रांकोइस बायरू, ये फ्रांस के नए पीएम बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने कौन? फ्रांकोइस बायरू। इन्होंने मिशेल बर्नियर का स्थान ग्रहण किया। इससे पहले मिशेल बर्नियर थे, अब हो गए फ्रांकोइस बायरू। कौन है? फ्रांकोइस बायरू, नाम से पता चल रहा है फ्रांस, और यहाँ देखो फ्रैंक है ना, तो फ्रांकोइस बायरू पीएम बन गए हैं फ्रांस के। ठीक है, और फ्रांकोइस बायरू की नियुक्ति जो राष्ट्रपति वहाँ की इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने ही की है, तो इसको याद रखिएगा। अब है नया अपॉइंटमेंट एक रीमा तालबा, क्या नाम है? रीमा तालबा जीन इमैनुअल ओउडाग्रो, है ना, रीमा तालबा जीन इमैनुअल ओउडाग्रो। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई?
देखिए ओउडोग्रो करके ऐसे भी याद रख सकते हो। उआडोगो जो है, उआडोगो ये बुर्किना फासो का कैपिटल भी है। रामीतालबा जीन इमैनुअल उआडोग्रो ये बुर्किना फासो के पीएम बन गए। कहाँ के? बुर्किना फासो के। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप देख रहे हैं कि हाल ही में बुर्किना फासो के नए पीएम कौन बने हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका बुर्किना फासो है, देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री है। उआडूगो इसकी राजधानी है। क्या है? उआडूगो, उआडूगो इसकी राजधानी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बुर्किना फासो कहाँ पे है? अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, याद रखना। कहीं आपको दे दे कि पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया या पैसिफिक ओशियन, ये सब नहीं, अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, ठीक है। फिर उसके बाद टोंगा के न्यू पीएम बने कौन? एसाके वलू एके। एसाके वलू एके टोंगा के न्यू पीएम बने, एसाके वलू एके। ये रहा टोंगा, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है इसके ऊपर पड़ता है पैसिफिक ओशियन में। ऐसे भी पूछ सकता है टोंगा कहाँ पड़ता है, तो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है टोंगा, ठीक है, याद रखना इसको। पैसिफिक ओशियन में जो कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर पड़ेगा ये टोंगा। नाम याद रखना एसाक वलू एके। एसाक वलू एके टोंगा के न्यू पीएम। और रिमातालबा चीन ये बने बुर्किना फासो के न्यू पीएम। फ्रेंकोइस बायरू फ्रांस के न्यू पीएम, ठीक है। और देवेंद्र फडणवीस, हेमंत सोरेन ये तो इंडिया का देख ही लिया। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? नेटुम्बो नांदी नदैत्वा, है ना, ट्रिपल एन ऐसे करके याद रख लो। नामीबिया है तो ट्रिपल एन, नेतुम्बो नांदी नादित्वा, नेतुम्बो नाम्बी नादित्वा, नेतुंदो सॉरी जबान लड़खड़ा जाएगी आदमी की, नेतुम्बो नांदी नदैत्वा ये बन गई है पहली फीमेल प्रेसिडेंट नामीबिया की, ठीक है। ये जो है नेटुम्बो नांदी नदैत्वा 14 वर्ष की आयु में साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई थी। तो ये भले अपना याद करो, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अब नामीबिया का मैप देख सकते हो। पूछ सकता है क्या लैंडलॉक कंट्री है? नहीं। अटलांटिक ओशन किस तरफ पड़ती है? विंडो किसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नया अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट नए बने हैं जॉर्जिया के, कौन? मिखाइल कावेलाशविली। कौन? मिखाइल कावेलाशविली, कावेलाशविली। कहाँ के? जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने। कहाँ के प्रेसिडेंट बने? जॉर्जिया के। ये जॉर्जिया का मैप देख सकते हो। अब ये जैसे टर्की है, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जॉर्जिया पड़ जाता है। इधर रशिया है आपका, है ना, ये ब्लैक सी है, इधर इस तरफ ब्लैक सी पड़ता है। तो क्या लैंड लॉक है? नहीं, लैंड लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो जॉर्जिया के न्यू प्रेसिडेंट मिखाइल कावेलाशविली। इसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना, घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉन ड्रमनी महामा। जॉन ड्रमनी महामा, ये अभी कौन सा पीसीएस हुआ है कोई हाल ही में, वहाँ पूछा गया ये घाना के नए राष्ट्रपति के बारे में। शायद एमपीपीएससी हुआ है या आरएएस में पूछा गया है। जॉन ड्रमानी महामा, ये सब सवाल पूछे ही जाते हैं ना, तो ये सब अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। जॉन ड्रमानी महामा। अब देखिए घाना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से देखिए ये प्राइम मेरिडियन पास होती है घाना से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। घाना लैंडलॉक नहीं है, याद रखना इसको। और राजधानी क्या है घाना की? अगर पूछ ले, घाना की राजधानी है आक्रा, ACCRA, आक्रा, ठीक है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना जॉन ड्रमानी महामा। जॉन ड्रमानी महामा, जॉन ड्रमानी महामा, घाना के प्रेसिडेंट जॉन ड्रमानी महामा। प्राइम मेरिडियन यहीं से पास होती है। नए राष्ट्रपति जॉर्जिया के मिखाइल कावेलाशविली बने, मिखाइल कावेलाशविली, ठीक है। और ट्रिपल एन जो है ये नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नेटुम्बो नांदी नदैत्वा। टोंगा के नए पीएम बने इसाके वैलू एके, इसाके वैलू एके। बुर्किना फासो के न्यू पीएम रिमातालबा जीन, रिमातालबा जीन। और फ्रेंकोइस बायरू फ्रांस के न्यू पीएम। 2-4 बार इन शब्दों को बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। फिर आता है न्यू डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो FBI है, FBI के नए डायरेक्टर बन गए काश पटेल। कौन बन गए? काश पटेल, इंडियन अमेरिकन है काश पटेल। तो काश पटेल की नियुक्ति जो है नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चुना है क्या? FBI का नया डायरेक्टर, FBI का नया डायरेक्टर काश पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, 26वें गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए एक RAS में सवाल आया कि RBI के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है? ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर कौन है RBI के? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो संजय मल्होत्रा जो है ये RBI के 26वें गवर्नर बने, ये आपको याद रखना है। संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, यानी 25वें शक्तिकांत दास थे। तो शक्तिकांत दास पहले थे, अब है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा की बात करें तो इससे पहले वो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में काम कर रहे थे। और संजय मल्होत्रा जो D सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार ग्रहण करने वाले पहले RBI गवर्नर बने हैं, ठीक है। संजय मल्होत्रा D सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार ग्रहण करने वाले पहले गवर्नर बने हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है।
फिर इसके बाद सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस श्रीलंका की बन गई हैं भाई। श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं कौन? न्यायमूर्ति हाँ ठीक है, मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। तो कोई भी शॉर्ट में याद रख लो, मुर्दू निरूपा ही याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। मुर्दू निरूपा श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है, ठीक है। तो न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा, मुख्य न्यायाधीश जो थे जयंता जयसूर्या, इसका स्थान लिया है। पहली मुख्य महिला इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी शिरानी भंडार नायके, ठीक है। तो पहली कौन थी? शिरानी भंडार नायके पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीलंका की शिरानी भंडार नायके। दूसरी हो गई मुर्दू निरूपा। क्या भारत में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस हुई है? येस और नो में कमेंट बॉक्स में आप उत्तर मनोत दे सकते हैं। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो न्यायमूर्ति गोवाथन नरेंद्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, यूके पीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 100% है ना। यूपी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद शंभू एस कुमारन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग का जो 68वां सत्र है उसके अध्यक्ष बने। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल की बात करें, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस मदन बी लोकर। तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकर का कार्यकाल 2028 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद में 5 सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जिनकी नियुक्ति जो है महासचिव करता है। और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद में अन्य सदस्य जो है वो आप देख सकते हो कौन है। तो ये सारे नहीं याद रखने, बस इसको याद रखो। नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के? तो ये बन गए हैं जस्टिस मदन बी लोकर, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। इसके बाद नए चेयरपर्सन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ये मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। द्रौपदी मुर्मू ने प्रियांक कानूनगो और न्यायमूर्ति जो विद्युत रंजन सारंगी उनको अधिकार पैनल सदस्य किए। यानी ये याद रख लो आप, नए चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन बन गए? राम सुब्रमण्यम। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। समय भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। फिर सलमान खान की बात करें, पहला खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए सलमान खान। और पहला विश्व कप जो है खो खो का, ये कब होना है भाई? तो ये होना है 13 से 19 जनवरी 2025 तक किया जाएगा, यानी हो चुका है ये। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान, ठीक है। फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान जो कि एएसपी के पद पे बनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, राजेंद्र मेघावर, ठीक है। राजेंद्र मेघावर फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान बने हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो जिला है बदीन, उससे ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र मेघावर ने पाकिस्तान की सिविल सेवा परीक्षा पास करके पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बन गए। और राजेंद्र मेघावर की नियुक्ति फैसलाबाद के गुलबर्ग क्षेत्र में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत इसको। अभी अंतिम अपॉइंटमेंट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि नए गवर्नर बने। उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए कौन? डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति, ये उड़ीसा के नए गवर्नर बन गए हैं। मिजोरम के नए राज्यपाल बन गए जनरल विजय कुमार सिंह। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया, जो पहले केरल के राज्यपाल थे। केरल के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बना दिया गया है। मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बन गए हैं। तो फिर से देख लो एक बार, मणिपुर के राज्यपाल कौन है इस टाइम? अजय कुमार भल्ला। केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान। मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह। उड़ीसा के हरिबाबू कम्भमपति, है ना। तो अदला बदली कर दी गई है। ये आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन जो मैंने आज बताए, ये आपको रिवाइज करने हैं। मात्र आपका 13 मिनट लगा, 12-13 मिनट जो भी है, 1.25 स्पीड में इसको 2 बार देखें और इन अपॉइंटमेंट को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें कि भाई चल ये बता आरबीआई का नया गवर्नर कौन बन गया, भाई ये बता नया कैग कौन बन गया है, भाई ये बता कि बुर्किना फासो का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, घाना का नया प्रेसिडेंट कौन बना है। तो ऐसे करके जब इन शब्दों को आप यूज़ में लाएंगे याद हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ इनको यूज़ में लाइए, याद ज़रूर करिए, इनसे सवाल निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। ये करंट अफेयर्स आप हमारे परचेज़ करके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। बेहद शानदार करंट अफेयर्स है। आप अगर नवंबर से लेकर जून तक कभी करंट अफेयर्स अच्छे से कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए 20 से 25 सवाल आप आराम से कर सकते हैं। तो मैया सांडू की बात करिए, मोल्दोवा की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। दूसरी बात है ना, मोल्दोवा की नई प्रेसिडेंट बन गई है मैया सांडू। कौन बन गई है? मैया सांडू। बस टू द पॉइंट याद रखना है आपको। लेबनान के 14वें प्रेसिडेंट बने कौन? जोसेफ ऑन बने लेबनान के 14वें प्रेसिडेंट। कौन?
जोसेफ ऑन। और लेबनान आपको ये दिख रहा होगा, लेबनान, ठीक है। बेरूत इसकी कैपिटल है। लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि भूमध्य सागर इधर पड़ता है इसका, ठीक है। बाकी सीरिया इधर पड़ जाएगा, आप देख सकते हो, और इजराइल वगैरह ये, तो ये लेबनान है। तो माया सांडू मोल्दोवा की और जोसेफ ऑन लेबनान के। फिर इसके बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? निकोलस मादुरो इनका थर्ड टर्म है। ये बन गए वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति। तो वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, जोसेफ ऑन लेबनान के, माया सांडू आपकी मोल्दोवा की। डोनाल्ड ट्रंप का कल मैंने आपको बता ही दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का ये बन गए हैं राष्ट्रपति, ये कल देख लिया था। इसके बाद आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन? क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटर, बस इतना याद रखो बस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है ये। क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटर आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटर। फिर माइकल मार्टिन की बात करें, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, आइसलैंड के क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटर, ठीक है। आयरलैंड के माइकल मार्टिन, आइसलैंड के क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटर, और निकोलस मादुरो हो गए आपके वेनेजुएला के, लेबनान के जोसेफ ऑन हो गए, और मोल्दोवा के माया सांडू हो गया, ठीक है। इसके बाद सुहास सुब्रमण्यम की अगर बात करें, सुहास सुब्रमण्यम ये बने हैं 19वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ दिलाने वाले, यानी स्वेरिंग इन, मतलब शपथ लिए इन्होंने 119 यूएस कांग्रेस जो है उसमें, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। माइकल जॉनसन अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष बन गए वापस से। और गुकेश डोमा राजू ये आरबीएल बैंक के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, गुकेश डोमा राजू, ठीक है। अगेन इन दो को मैं 20% ही दूंगा, मतलब 2 पॉइंट कह सकते हो। बाकी ये जितने बताइए 5 स्टार है, इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन अंडर 20 एंड अंडर 17 नेशनल फुटबॉल टीम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जोकिम एलेक्जेंडरसन बन गए भारतीय महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मोरेल बोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड की बात करें, इसके जो जयशा है आईसीसी के अध्यक्ष वो बन गए, है ना। तो अब ये मोरेल बोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हो गए जयशा भाई। यह सलाहकार परिषद है, पुराने विश्व क्रिकेट कमेटी की जगह ले गई है, ठीक है। भुवनेश कुमार की बात करें अगर, भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बन गए भुवनेश कुमार। कौन बन गए? भुवनेश कुमार, ठीक है। फिर आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें, ये चेयरमैन बन गए हैं, चेयरमैन एंड एमडी बन गए हैं किसके? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आशुतोष अग्निहोत्री। कौन? आशुतोष अग्निहोत्री। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वी नारायणन बने इसरो के नए चेयरमैन, जो कि 11वें नंबर के हैं। इससे पहले थे एस सोमनाथ, इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ, ठीक है, याद रखिए। इससे पहले एस सोमनाथ, अब बन गए हैं वी नारायणन, 11वें चेयरमैन। फिर न्यू डायरेक्टर जनरल की बात करें, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये बन गए फैज़ अहमद किदवई। कौन बन गए? फैज़ अहमद किदवई, ठीक है। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की बात करें, ये न्यू डीजी बन गए सीआरपीएफ के न्यू डीजी कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। फैज़ अहमद किदवई बन गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसरो के नए चेयरमैन बन गए वी नारायणन। एफसीआई के नए डायरेक्टर बन गए आशुतोष अग्निहोत्री। यूआईडीएआई के नए सीईओ भुवनेश कुमार। और मेरिल बोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गए जयशा, ठीक है। उसके बाद जोकिम एलेक्जेंडरसन जो है ये नए हेड कोच बन गए अंडर 20 अंडर 17 फुटबॉल के। आरबीएल बैंक के न्यू ब्रांड एम्बेसडर गुकेश डोमा राजू बन गए। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के वापस से अध्यक्ष होने गए माइक जॉनसन। और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, आइसलैंड के क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटर जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री भी। आई होप आपका ये रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, देख चुके हैं। आज फरवरी के अपॉइंटमेंट को बढ़िया से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आया काश पटेल, ये मैं आपको दिसंबर वाले मैंने आपको बताया था कि एफबीआई के नए डायरेक्टर बन गए काश पटेल, है ना। काश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, इसलिए न्यूज़ में बन गए हैं काफ़ी। उनको शपथ जो है अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी ने दिलाई है। काश पटेल की नियुक्ति के लिए अमेरिका सीनेट ने इतने मतों से मंजूरी दी, ये आपको नहीं याद रखना है। और काश पटेल के बारे में बस इतना याद रखो कि ये बन गए हैं अमेरिका के एफबीआई के नए डायरेक्टर, ठीक है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय निदेशक बन गई हैं, अमेरिका न्यू नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये भी मैं अभी दिसंबर वाले में आपको बताया था मैंने। तुलसी गबार्ड सीनेट द्वारा नियुक्त अमेरिका की 8वीं
तथा पहली महिला वेटरन राष्ट्रीय इंटेलिजेंस निदेशक नियुक्त हुई हैं। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला है ये जो राष्ट्रीय इंटेलिजेंस निदेशक बनी है, तुलसी गबार्ड। और काश पटेल FBI डायरेक्टर बन गए। ठीक है, उसके बाद मिजोरम के नए गवर्नर बन गए हैं कौन? डॉक्टर विजय कुमार, है ना, जनरल जो है डॉक्टर विजय कुमार सिंह, ये बन गए मिजोरम के नए राज्यपाल। ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार सिंह को शपथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई है। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं विजय कुमार सिंह। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने, लगातार 7वीं बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस। ये मैप देख सकते हैं आप बेलारूस का, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क, है ना। यूक्रेन, रशिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड से बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। लैंड लॉक कंट्री है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति बन गए। तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। ठीक है, और कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ने ग्रीस की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी कतेरीना सकेलारोपोलू का स्थान ग्रहण किया है। तो ये भी पूछ सकता है ग्रीस की पहली महिला कौन थी राष्ट्रपति, क्योंकि न्यूज़ में है भाई। तो कटरीना करके भी याद कर सकते हो ना, कैटरीना याद रख लो भाई, कटरीना थी ग्रीस की। ठीक है, और उसके बाद वनाताऊ के नए PM बन गए कौन? जोथम नापत, वनाताऊ के। अब ये वनाताऊ इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आपको वनाताऊ दिख रहा है, ओशियानिया में आता है, पैसिफिक ओशन में। पोर्ट विला इसकी राजधानी है। इस तरह की कैपिटल अक्सर पूछी जाती है जो न्यूज़ में रहती है। तो वनुताऊ आइलैंड पैसिफिक ओशन में, ऐसे भी याद रखो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के थ्रू भी पूछ सकता है ना। इसके ऊपर सोलोमन आइलैंड है, जैसे न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का आइलैंड है, फिजी है, फ्रांस का वेलिस एंड फुतूना आइलैंड भी है, तुवालू है, किरिबाती है, ये सब इसके आसपास पड़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे? वनुताऊ के नए PM चुने गए हैं जोथम नापत। कौन बने हैं? जोथम नापत। अब रेखा गुप्ता बीजेपी की नई दिल्ली की जो CM बन गई, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली के शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ से? शालीमार बाग से। रेखा गुप्ता को शपथ दिल्ली के उपराज्यपाल दिलाएंगे भाई, और VK सक्सेना दिलाएंगे। गांधीनगर से भाजपा विधायक जो है अरविंद सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटम स्पीकर चुना गया है। तो प्रोटम स्पीकर कौन बने? अरविंद सिंह लवली। रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो स्पीकर कौन चुना गया है? विजेंद्र गुप्ता बने हैं। ठीक है, प्रोटम स्पीकर अरविंद सिंह लवली बने थे, और रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। आप लोग कमेंट बॉक्स में पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, दिल्ली की कौन थी। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल और नैतिक अधिकारी बन गए हैं, है ना। न्यू ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। कौन? जस्टिस अरुण मिश्रा। फिर न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बन गए 26वें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार जो है 26वें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार को चुना है। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार का नाम ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इससे पहले जो थे वो कौन थे? राजीव कुमार का स्थान लिया इन्होंने। अब ये 2029 तक रहेंगे। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार, इससे पहले थे कौन? राजीव कुमार। ठीक है, और 50th हेरिडेटरी इमाम ऑफ इस्लामी मुस्लिमों के 50वें वंशानुगत इमाम कौन बने? प्रिंस रहीम अल हुसैनी बने। ठीक है, और इसके बाद रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है ना। जो हिंसा चल रही थी उसके चलते बीरेन सिंह ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी थोड़ा न्यूज़ में बना हुआ है, तो याद रख सकते हो आप, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में मणिपुर विधानसभा को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगा दी है। फिर मनीषा कोइराला की अगर बात करें तो नेपाल के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और HPV टीकाकरण अभियान के लिए सद्भावना राजदूत इनको बनाया गया है, यानी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है नेपाल के लिए मनीषा कोइराला को। फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट इवेंट एम्बेसडर, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट के इवेंट एम्बेसडर शिखर धवन को चुना गया है। किसको चुना गया है? शिखर धवन को चुना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, एक बार फिर से देख लो। शिखर धवन ICC के नए जो टूर्नामेंट होना है उसके एम्बेसडर चुने गए हैं। मनीषा कोइराला नेपाल के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत चुनी गई हैं। बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के CM थे, इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। और 50वें जो इस्लामी मुसलमान के वंशानुगत इमाम बने प्रिंस रहीम अल हुसैनी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया ज्ञानेश कुमार। और बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल बने अरुण मिश्रा।
और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। वंताऊ के नए पीएम बन गए जोथम नापत। ग्रीस के कॉन्स्टेंटाइन पोसेसोल और बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। मिजोरम के नए गवर्नर विजय कुमार। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई निदेशक बनी है इंटेलिजेंस की। और काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर बने हैं नॉर्वे। ठीक है, तो ये आपका शानदार फरवरी का करंट। यमांडू ओरसी सबसे पहली अपॉइंटमेंट जो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए। यमांडू ओरसी कौन? यमांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री है क्या? पहली चीज़ कहाँ है ये आपको पता होगा, साउथ अमेरिका का देश है। क्या लैंडलॉक कंट्री है? नहीं। उरुग्वे परग्वे दो भाई हैं, क्या आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं? नहीं करते हैं। कैसे? आइए मैप देखते हैं। तो ये आपको उरुग्वे दिख रहा है, देखिए उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। उरुग्वे परग्वे क्या बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लैंडलॉक कंट्री है? नहीं है। साउथ अमेरिका की कंट्री है। ये भी पूछ सकता है अटलांटिक ओशन की तरफ है या पैसिफिक ओशन की तरफ है, तो ये है अटलांटिक ओशन की तरफ। तो याद रखना है यमांडू ओरसी। उसके बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो कि 24वें प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। कौन बने? मार्क कार्नी। जस्टिन ट्रूडो इससे पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कनाडा के नए पीएम बन गए कौन? मार्क कार्नी। याद रखना। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज बन गए जर्मनी के नए चांसलर। फेडरिक मर्ज। ठीक है, तो मार्क कार्नी और आपको फिर याद रखना यमांडू ओरसी, फेडरिक मर्ज। एक और है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो स्टुअर्ट रिचर्ड यंग नए प्रधानमंत्री यहाँ के बन गए हैं। स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। आइए इनका मैप देखते हैं। तो इनकी लोकेशन बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो ये दो कैरेबियन सी लग रहा है। ये है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वेनेजुएला के पास पड़ता है, आइलैंड कंट्री है साउथ अमेरिका के पास, है ना। ये दिख रहा है आपको ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, तो इसको लोकेशन ज़रूर याद रखना। इसके नए प्रधानमंत्री बने स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट जो है वो है न्यू फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, क्रिश्चियन स्टॉकर बने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। NIIT यूनिवर्सिटी न्यू चेयरपर्सन अमिताभ कांत बन गए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इससे पहले भाई ये नीति आयोग के CEO थे। अब NIIT विश्वविद्यालय के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक है ये, यानी स्विमर है। कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन? फिर से एक बार देख लो, क्रिस्टी कोवेंट्री न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लो। क्रिस्टी कोवेंट्री 130 वर्षों के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला बनी है जो भाई ओलंपिक की चेयरमैन बनी है, और अब तक की सबसे युवा और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी है। तो काफ़ी सारी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आ सकता है। क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला है भाई इतिहास में, और सबसे युवा और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। ठीक है, फिर इसके बाद न्यू चेयरमैन जो सेबी के बन गए वो कौन बन गए? तुहिन कांत पांडे न्यू चेयरमैन बन गए सेबी के। ठीक है, तुहिन कांत पांडे जो है इन्होंने सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बूच का स्थान ग्रहण किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछी जा सकती है, कौन है? माधवीपुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, जिनका स्थान तुहिन कांत पांडे ने ले लिया है। ठीक है, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, इसके नए चेयरमैन बन गए हैं मनन कुमार मिश्रा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और संसद सदस्य भी हैं। ये बन गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी, भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बन गई हैं अंजू राठी राणा। कौन? अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बन गई। इंडियाज़ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, भारत के नए वित्त सचिव बन गए कौन? अजय सेठ क्या बन गए? भारत के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। ये पूछा जा सकता है। इन्होंने तुहिन कांत पांडे को रिप्लेस करा है। अब तुहिन कांत पांडे वही हैं जो अब सेबी के चेयरमैन बन गए। पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ हो गए। ठीक है, फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को चुना गया है फिट इंडिया आइकन। फिर न्यू CEO जो बने हैं अनुसंधान नेशनल फाउंडेशन रिसर्च के, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन बने हैं। न्यू CEO ऑफ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ये बन गए हैं अजय भादु। कौन? अजय भादु बन गए। चलिए, 2 अपॉइंटमेंट और न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका, जय भट्टाचार्य बन गए हैं। न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग अपॉइंटेड, नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा। ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं राजीव गौबा। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना जितने मैंने ये बताए हैं। तो अब देख लेते हैं अप्रैल की अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखिए
ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है कौन, नेटुम्बो नंदी नेदेत्वा, नेटुम्बो नंदी नेदेत्वा, NNN है ना, NNN ऐसे करके याद रख लो, ये नामीबिया की बन गई हैं पहली महिला राष्ट्रपति, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और नेतुम्बो नंदी जो नेदेत्वा, इन्होंने नंगोलो मुंबा का स्थान लिया है और फरवरी 2024 में राष्ट्रपति हैज गिम्बो के निधन के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था इन्होंने। तो अगर ये आप भूल भी जाते हो तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर याद रखो, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद स्टीव वो अपॉइंट हुए हैं सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन एडवाइजरी बोर्ड, यानी ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्ति स्टीव वॉ की हो गई है। इसके बाद उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद, यानी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, ये एन चंद्रशेखरन जो है वो बन गए हैं, ठीक है, इसके डायरेक्टर, मतलब एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्रेटरी पीएम मोदी की कौन बन गई, तो निधि तिवारी बन गई हैं प्राइवेट सेक्रेटरी, तो निधि तिवारी जी को याद रखो, ठीक है, ये पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी है। 7 सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ, ये बन गए कौन, शार्ली बोचेवे, शार्ली बोचेवे या शर्ली बोचेवे घाना के राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शार्ली बोचेव जो है इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन गई है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और इन्होंने डोमिनिका की जो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड था उसका स्थान ग्रहण करा है और घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही हैं। तो ये पहला पॉइंट जरूर याद रखो, अफ्रीका की पहली महिला है जो कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल बनी है, शार्ली बोचेव, घाना की है। देश जरूर याद रखना, घाना। और डॉक्टर मांगीलाल जाट की बात करें अगर, डॉक्टर मांगीलाल जाट, तो ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बन गए मांगीलाल जाट, ठीक है। इसके बाद जो क्लॉस स्कॉब है आपके, क्लॉस स्कॉब, ये विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष व न्यासी बोर्ड से इस्तीफा दिया इन्होंने, यानी रेजिग्नेशन दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से व न्यासी बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्लॉस स्कॉब ने। 55 वर्ष के कार्यकाल के क्लॉस स्कॉब ने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद व न्यासी पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष, तो ये बन गए CS सेट्टी। कौन बन गए, CS सेट्टी जो है न्यू चेयरमैन बने इंडियन बैंक एसोसिएशन या भारतीय बैंक संघ के, ठीक है। और भारतीय बैंक संघ की बात करें 1946 में बना था। ये भारत में बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है जो भारत में कार्यरत है, मुंबई में स्थित है ना, ये कहाँ स्थित है, मुंबई में। फिर न्यू चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये बन गए जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव, जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। देखिए जितना मैंने अपॉइंटमेंट बताया नवंबर से लेकर मैं मई तक बताऊंगा आपको, उसमें भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो बहुत है वो अलग से ही बता दे रहा हूँ। अगर उन पे ही आप ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो भी आप क्वेश्चन को फेच कर सकते हो, क्वेश्चन फंस सकता है उन्हीं में से, है ना। अपॉइंटमेंट इससे बाहर नहीं आएगी, है ना। जैसे ये अपॉइंटमेंट ये इतनी खास नहीं होगी तो आप इसको भूल भी सकते हो, है ना। अब जैसे अभी इस वाले में जो सबसे महत्वपूर्ण रही वो ये रही, नामीबिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। निधि तिवारी वाली इंपॉर्टेंट रही, सेक्रेटरी जनरल ये महिला बनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बताता हूँ, उनको थोड़ा और ध्यान दिया करो। फिर ये न्यू चेयरपर्सन बने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, है ना, पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए, शिव सुब्रमण्यम रमन, शिव सुब्रमण्यम रमन बन गए। ये इंपॉर्टेंट है 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो दिनेश महेश्वरी जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये 23वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन बने, दिनेश महेश्वरी। कौन, दिनेश महेश्वरी। तो 23वें विधि आयोग में दिनेश महेश्वरी जो है, इनके अलावा न्यायमूर्ति हितेश जैन और न्यायमूर्ति DP वर्मा को भी सदस्य शामिल करा गया। तो चेयरमैन जरूर याद रखो। फिर न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट कमीशन, यानी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट की नई अध्यक्ष मीराबाई चानू बनी है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की नई चेयरमैन कौन बन गई है, मीराबाई चानू बन गई है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट एसोसिएशन, तो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है, एशियन क्रिकेट बोर्ड के ये सदस्य अध्यक्ष बन गए, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार। तो नए प्रेसिडेंट बन गए ये, है ना, मोहसिन नकवी। लोगों को यकीन नहीं होगा तो MCQ में दूसरा टिक कर देंगे कि पाकिस्तान का क्यों ही बनेगा, पर ये बन गए, ठीक है।
तो मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के समी सिल्वा का स्थान लिया है। फिर 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई, है ना। तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए BR गवई। अब BR गवई दलित समुदाय से दूसरे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। पहले कौन थे? KG बालकृष्णन। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। दूसरे दलित जो है मुख्य न्यायाधीश बने, पहले थे KG बालकृष्णन। और 16 अप्रैल 2025 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायाधीश BR गवई को अपना उत्तराधिकारी दिया। यानी इससे पहले थे संजीव खन्ना, अब बन गए हैं KG बालकृष्णन, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंच ब्रांड चैनल, ये अनन्या पांडे बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रांसीसी ब्रांड चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे, ठीक है। अब चलिए मे की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। मे की कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है? तो सबसे पहले इक्वेडोर के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने इक्वेडोर के डेनियल नोबोआ इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बन गए। तो ये इक्वेडोर देश है जो कि साउथ अमेरिका का देश है, अब देख सकते हैं, लैंडलॉक नहीं है, पैसिफिक ओशन की तरफ पड़ता है। राजधानी है क्विटो इसकी, ठीक है। इसके बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैको, इसके जो है नए प्रधानमंत्री बन गए कमला प्रसाद बिस्सेर। ट्रिनिडाड एंड टोबैको ये मैं आपको दिखा चुका हूँ इससे पहले भी। कमला प्रसाद जो बिस्सेर है, बिहार के बक्सर जिले के बोलकुरु गांव से संबंधित है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ना। इससे पूर्व भी कमला प्रसाद जो बिस्सेर है 2010-15 तक त्रिनिदाद और टोबैगो प्रधानमंत्री पद पर रही थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कमला प्रसाद बिस्सेर बिहार के हैं, ये मतलब बिहार की महिला है, ठीक है, इसको याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए वापस से एंथनी एल्बनीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी पार्टी जरूर याद रखना, लेबर पार्टी से एंथनी एल्बनीज। कौन? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो एंथनी एल्बनीज 20 साल में लगातार 2 बार जीतने वाले पहले नेता बने। ये आप बोल भी सकते हो, पर ये याद रखो, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। यमन के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं कौन? सलेम सालेह बिन बिक्र। सलेम सालेह बिन बिक्र यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए। यमन के नए प्रधानमंत्री सलेम सालेह बिन बिक्र, ठीक है। इसके बाद जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज। कौन? फेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए। फेडरिक मर्ज जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के 10वें चांसलर बने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइम कौन से चांसलर बने? 10वें चांसलर बने, और नाम इनका फेडरिक मर्ज जर्मनी के, ठीक है। इसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंस द स्टार्ट ऑफ सिविल वॉर इन सूडान। अब 2023 से सिविल वॉर चल रही है, उसके बाद से पहले प्रधानमंत्री बने सूडान के नए। कौन? कामिल अल तैयब इदरिस। कामिल अल तैयब इदरिस। ये क्या था? इससे पहले पूर्व थे संयुक्त राष्ट्र अधिकारी और सूडान के पूर्व सेना प्रमुख थे, यानी मिलिट्री कूपिंग हो गई है। कामिल अल तैयब इदरिस ये कहाँ के हैं? सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जर्मनी के नए चांसलर फेडरिक मार्ज बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री सलेम सालेह। ऑस्ट्रेलिया के नए PM एंथनी एल्बनीज बने हैं। ट्रिनिडाड टोबैगो के कमला प्रसाद बिस्सेर बने हैं, और डेनियल नोबोआ इक्वेडोर के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। तो याद करना पड़ेगा कई बार। न्यू पोप बन गए वेटिकन सिटी के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 267वें पोप बने वेटिकन सिटी के। कौन? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। कौन? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट, शिकागो अमेरिका के हैं ये। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट न्यू पोप बन गए। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखना जरूरी है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को अब पोप लियो जो थे, पोप लियो 14, उनके नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? पोप लियो 14 के नाम से जानेंगे पहली चीज़। किसको? रॉबर्ट फ्रांसिस को। और रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो शिकागो में पैदा हुए थे और 2 दशकों तक पेरू में रहे, रोमन कैथोलिक के अब 267वें पोप होंगे। रॉबर्ट प्रोवेस्ट अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं, है ना, अमेरिका से बनने वाले। रॉबर्ट प्रोवेस्ट 2023 से बिशप के लिए डिक्स्ट्री के प्रमुख थे, है ना। अमेरिका के लिए पोंटिफिकल, ये नहीं याद रखो, बस कहने का मतलब इतना याद रख लो। 267वें पोप रॉबर्ट फ्रांसिस, ये अमेरिका शिकागो के हैं। ये जाने जाएंगे लियो 14वें पोप के नाम से, पोप लियो 14, ठीक है। पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको कह रहा हूँ, याद जरूर रखना। फिर न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आशीष खन्ना बन गए हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। न्यू डायरेक्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी राम मोहन MK बन गए। ऊपर से बस थोड़ा सा आइडिया ले लो इसका। न्यू MD ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए MD श्री प्रकाश मखदूम बने। श्री प्रकाश मखदूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नए चेयरमैन UPSC के, है ना। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अजय कुमार। कौन बन गए? अजय कुमार नए चेयरमैन बन गए। तो अजय कुमार को नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी है।
अजय कुमार को शपथ, आयोग के जो वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राजा शुक्ला ने दिलाई है। अजय कुमार ने प्रीति सूदन का स्थान लिया, इससे पहले प्रीति सूदन थी यूपीएससी के चेयरमैन, उसका स्थान लिया है। अजय कुमार जी आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश के पूर्व छात्र और केरल कैडर के आईएएस रहे 1985 के। तो हमारे कानपुर से रहे भाई, हमारे आईआईटी कानपुर के हैं अजय कुमार जी, ठीक है। इसके बाद न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस की बात करें, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। कौन? जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति करी। न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ, न्यू सीडीएस, मतलब सीडीएस कह रहा हूँ, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, हाँ ठीक है। तो ये कौन बन गए? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, है ना। न्यू जो सीडीएस है आशुतोष दीक्षित, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू का स्थान ग्रहण किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए कौन? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले कौन थे ये भी जानना जरूरी है, जेपी मैथ्यू, और अब बने आशुतोष दीक्षित। अब नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ये न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। न्यू चेयरमैन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये आलोक जोशी बन गए हैं, आलोक जोशी। और चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, प्राक्कलन समिति, ये पूछी भी जाती है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समिति इसमें 30 सदस्य होते हैं एस्टीमेट कमेटी में, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, कोई भी राज्यसभा से नहीं होते, है ना। तो चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी बने संजय जायसवाल जी। कौन बने? संजय जायसवाल जी। और एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। अब इसकी नियुक्ति एस्टीमेट कमेटी की लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी पूछा जा सकता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो एस्टीमेट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उसको अपॉइंट करता है। फिर आता है चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी आपसे मिलान में आ सकती हैं कमेटियाँ। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ठीक है। याद रखना, एस्टीमेट में 30 होते हैं, 30 लोकसभा के, और जो आपका पब्लिक अंडरटेकिंग है 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। इसके नए चेयरमैन बन गए बैजयंत पांडा, ठीक है। कनाडाज न्यू इंडियाज ऑरिजिन फॉरेन मिनिस्टर, तो कनाडा की भारतीय मूल की नई विदेश मंत्री बन गई है अनीता आनंद, ये भी पूछ सकता है आपसे। कनाडा की नई विदेश मंत्री भारतीय मूल की ना अनीता आनंद, इसलिए पूछा जा सकता है। अनीता आनंद कनाडा में पहली भारतीय हिंदू महिला विदेश मंत्री बनी, पहली भारतीय महिला हिंदू विदेश मंत्री बनी, ठीक है। और इन्होंने भगवत गीता में याद रख के कसम खाई है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो बने हैं। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अभी मैंने आपको बताया, बी आर गवई बन गए, ये तो अभी बता दिया आपको। अब ये देखिए, ये जो जैसे गुजरात, हिमाचल, पटना, दिल्ली, एमपी, इनके नए चीफ जस्टिस बने, तो ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, ये जो स्पेसिफिक जो उस स्टेट पीसीएस का एग्जाम देगा, जैसे गुजरात पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, बिहार पीसीएस वाले याद रखो, आशुतोष कुमार नए चीफ जस्टिस बने, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट थी, मैंने नवंबर से मई तक की पूरी आपको अपॉइंटमेंट बता दी। आपका काम है इनको अच्छे से रिवाइज़ करना, मोटा मोटा आप इससे अगर रिवाइज़ कर लेते हैं जो मैंने बताए हैं, तो आप निश्चित ही इससे सवाल फंसाते हुए नज़र आएंगे। ऐसे ही आपको सारे मिल जाएंगे, अभी मैं सब कराऊंगा आपको, चाहे वो डिफेंस की एक्सरसाइज हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो, है ना, बुक्स, ऑथर्स हो, पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, आप पूरा करंट अफेयर्स का वीडियोस भी ले सकते हैं हमारा, है ना, सारे। और ये मैगजीन भी आप परचेज़ कर सकते हैं नंबरों पे कॉल करके।